जिसका डर था वही हुआ। आपको सुबह सवेरे ही हमने खबरों के माध्यम से बताया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात कराई थी। उन्होंने पहले ही कह दिया कि गठबंधन से जिसे जाना है वो कह के थोड़े जाता है, हर कोई स्वतंत्र है। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं दिखाया तो कहीं और जा रहा है, लेकिन जा किसी और दिशा में रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मानवजीत सिंह ढिल्लों जो एसएसपी हैं पटना के, उनको लेकर के ये विवाद शुरू हुआ और इस विवाद में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। कई नेताओं ने मांग की, यहाँ तक कि केंद्र से भी कई नेता आए। इन सारी बातों को रविशंकर प्रसाद तक को आना पड़ा और कूद करके ये बताना पड़ा कि उन्होंने गलती की है और आरएसएस की तुलना कैसे कर दी। अब ये बात आप समझ रहे होंगे कि इसको लेकर के जो बिहार की राजनीति का हाल है और इसमें नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं तो बात जरूर कुछ होगा। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर अंकुश नहीं लगाते हुए नीतीश कुमार का जम करके किरकिरी करवा रही है, वहीं नीतीश कुमार को भी मौका मिल गया और नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे जीतन राम मांझी को फ्री छोड़ दिया। जीतन राम मांझी की तरफ से सबसे पहला बयान आया कि एक दलित को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी मानसिकता यही है। अब आप समझिए कि एक ही गठबंधन में रह करके इस तरह की बातों का मतलब क्या हो सकता है। सबसे पहले जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से प्रवक्ता दानिश रिजवान ने स्पष्ट तरीके से एक बार नहीं कई बार इस बात को रिपीट किया कि किसी भी हालत में मानवजीत सिंह ढिल्लों नहीं हटेंगे। उन्होंने तो नीतीश कुमार से भी कह दिया, और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लाख कहने पर भी जदयू की तरफ से यह बयान लगातार आया कि जो बातें संवैधानिक हैं, राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है, उन बातों का हम कोई जवाब ही नहीं दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि दिन भर प्रवक्ता इस बात को एक ही लाइन पर बोलते रहे कि जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन हम इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये उस विभाग का बात है और हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो ये राजनीतिक मामला है और न हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि इससे पहले भी नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन पर, खास करके गृह विभाग पर उंगली उठती रही है। इन सारी बातों के बाद जो लब्बो लुआब है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बनाना चाहती है और नीतीश कुमार की टीम इस प्रेशर को शून्य समझ करके यूं ही बल्ला चला रही है। इस सारे घटनाक्रम में एक बात तो सामने आया कि एडीजी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि संदर्भ क्या था, किस तरह से बातें होनी चाहिए थे, अगर इस तरह का कोई बात है तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन मानवजीत सिंह ढिल्लों ने साफ तरीके से कहा कि तुलना उन्होंने किया है, किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं कहा है। ट्रेनिंग दोनों देते हैं और अगर इस तरह की बातें हम कर रहे हैं तो इसमें गलत कहाँ है। इन सारी बातों को लेकर के अब मामला और उलझ गया है जब हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर गठबंधन से बाहर जाना है तो जाए, वो स्वतंत्र है। आपको हमने सुबह ही बताया था कि मामला उलझने वाला है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बयान आया कि किसी को रोकना हमारे बस में है, किसी को मनाना हमारे बस में है, किसी को गठबंधन लाना हमारे बस में है, लेकिन किसी के जाने से हम नहीं रोक सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के यहां तक सवाल उठा और लोगों के, यहां तक कि अपने साथी दल के नेताओं के विवेक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। अब इन सारी बातों पर विराम लगाते हुए साफ तरीके से हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, वो चाहे तो गठबंधन से बाहर हो सकती है। अब इन सारी बातों पर नीतीश कुमार की चुप्पी एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक नए ट्विस्ट और नए मोड़ की तरफ लेकर के जा रही है। अगली खबर में हम जब से आपसे मिलेंगे तो इससे भी बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जहां से गाड़ी स्टार्ट हुई थी डबल इंजन वाली, फिर वहीं जाकर के स्टेशन पर दोनों की दोनों अपने अपने तरफ खींचने लगी हैं। निश्चित रूप से बिहार और बिहार की राजनीति अभी बहुत खेल दिखाएगी। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।